हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 5.8 क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x² + 2x - 8 एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये इसका इंटरवल है। ये जो हमारा f(x) दे रखा है और ये इसका इंटरवल है, हमें इस पर वेरीफाई करना है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा था, रॉल्स थ्योरम। अब हम रॉल्स थ्योरम के बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट को पढ़ा था कि ये 3 पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है रॉल्स थ्योरम के लिए। अगर ये 3 पॉइंट अगर होल्ड हो जा रहा है तो क्या होगा, हमारा रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक, वो 3 पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट याद रखिए, f(x) जो है हमारा, वो दिए हुए इंटरवल पे जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उस इंटरवल पे हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था, f(a) होना चाहिए किसके, f(b) के। ठीक है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं और अच्छे से। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट ये है कि f(x) is continuous on क्लोज इंटरवल -4 to 2। हमेशा क्लोज इंटरवल को जो हम लोग लिखते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन को जो हम लोग लिखते हैं किस पे, क्लोज इंटरवल पे। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, f(x) इज डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 to 2। कंटिन्यूअस को हमेशा लिखेंगे किस पे, क्लोज इंटरवल, और डिफरेंशिएबल को ओपन इंटरवल पे। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, f(a) = f(b) के। यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, साइड में देख लें, f(a) = f(b) होना, ऐसा ना, ऐसा होना। ठीक, तो ये f(a) है, इसको हम a कह सकते हैं, पहले a, इसको क्या कहेंगे, b। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, f - 4 = f(2). ठीक है, ये क्या इस शक्ल का है, f(a) = f(b) की शक्ल का, f - 4 = f(2), इसको मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखिए ये जो -4 है, हमें इस -4 को इस फंक्शन के x की जगह पे पुट करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ -4 एक बार पुट करेंगे, फिर उसके बाद जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तब हमें क्या पुट करना है, 2 भी पुट करना है इसी फंक्शन में। ठीक है ना, x की जगह पे। अब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाएगी तब ये तीनों पॉइंट क्या होगा, इसमें होल्ड कर जाएगा। जब ये तीनों पॉइंट होल्ड कर जाएगा तब हम इससे क्या कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें क्या करना है, -4 को पुट करना है। ठीक, एक बार क्या करें, सहूलत के लिए इस फंक्शन को LHS साइड लिख दें और RHS साइड लिख दें। चलिए लिखते हैं, x² + 2x - 8 = फिर RHS साइड लिखें, x² + 2x - 8। ठीक, ये हमने सहूलत के लिए लिखा है, आपके सहूलत के लिए। ठीक है, अब देखें ये -4 को पुट करें x की जगह पे, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये रह जाएगा x की जगह पे, -4 पुट करें, ये -8 = अब इस 2 को इस x की जगह पे पुट करें, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये ऐसे ही रह जाएगा, तो ये x की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, -8। अब देखिए -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस माइनस -4 × 2 = 8, ये -8 = 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 2 × 2 = 4, है ना, ये -8। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस
प्लस 16 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, दो निगेटिव जुड़ रहा है तो साइन निगेटिव का ही होगा। 8 और 8 को ऐड किए तो कितना आ गया, 16 आ गया, इक्वल टू ये 4 और 4 ऐड हुआ 8 माइनस 8, है ना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्या देखना है कि ये 0 LHS साइड भी हमारी वैल्यू क्या आई 0 और RHS साइड भी हमारी वैल्यू क्या आई 0 आई, तो क्या ये FA इक्वल टू FB के हो गया। हम कह सकते हैं ना कि FA बराबर FB, तो यहाँ आ गया ना, दोनों की वैल्यू क्या आई सेम आई ना, तो हम क्या कहेंगे ये तीनों तो होल्ड कर रहा है इसमें, तो क्या कहेंगे ये रॉल्स थ्योरम को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, सो रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, है ना, ये रॉल्स थ्योरम को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम लोग क्या निकालते थे एफ डैश सी, है ना, तो हम क्या लिखेंगे एफ डैश सी बराबर 0 के, है ना, क्या लिखते थे एफ डैश सी बराबर 0 के। अब यहाँ ये देखें कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, हम इस अपने फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये x की जगह पे एफ डैश सी हो गया, इक्वल टू एक्स की जगह पे c डालें, ठीक है ना, प्लस 2। अब देखें एफ डैश सी क्या होता था हमारा, एफ डैश सी किसके बराबर होता था 0 के ना। अब ये एफ डैश सी हमारा 2c है, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ देखें 2c प्लस 2 है ना, तो 2c ये रह जाएगा, ये 2 इस साइड आया तो क्या आ गया -2, इसलिए c इक्वल टू -2/2, ये इससे ये कट गया, कितना आ गया -1, c क्या आया हमारा -1 आ गया, c क्या आया -1। अब देखना ये है ये जो c-1 आया है क्या ये इस इंटरवल के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, किस इंटरवल के बीच, इस इंटरवल के बीच लाई कर रहा है कि नहीं। तो देखें ये जो c इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2, यही हमारा इंटरवल दिया हुआ ना। देखना ये है कि ये जो -1 है -4 to 2 के बीच लाई कर रहा है, तो बिल्कुल लाई कर रहा है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, है ना, क्या कर रहा इस रॉल्स थ्योरम को एप्लीकेबल कर रहा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसे आप लोग अगेन फिर से सही से देखेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप पहले क्या करना है रॉल्स थ्योरम पिछले वीडियो में जाकर के अच्छे से समझ लेना, देन इस क्वेश्चन को करना है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।